भाई फिटनेस के जर्नी में एक अलग ही स्टेप आता है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई अब ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, इसका क्या फायदा है। सिंपल में बता दें कि रुकी हुई बॉडी को जो तेजी से गेन कर दे, तेजी से बना दे, उसे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसा स्टेप है ना भाई, जिससे अगर आप कर लिए ना, इस स्टेप पे चल दिए ना, आई थिंक अगर आप लोगों की बॉडी एक जगह पे रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, आपके मसल्स गेन नहीं हो रहे हैं और भी ज्यादा आपका वजन और भी नहीं बढ़ पा रही है, तो आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करके और आप लोग अपने मसल्स को तेजी से गेन कर सकते हो, वजन को बढ़ा सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को पता होगा तो पता नहीं होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड में किस तरीके से इसमें वर्कआउट करने पड़ते हैं। देखो सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला वेट इंक्रीज, सेकंड में सेट्स इंक्रीज, अब फिर रेपिटेशन को इंक्रीज करना होता है, एंड यदि आप लोग ये 3 चीज को फॉलो नहीं करते हो तो लास्ट में होता है रेस्ट टाइमिंग डिक्रीज कर दे। ये 4 स्टेप में आप लोग किन्हीं भी 1-2 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि एक स्टेप को फॉलो कर लोगे ना 4 स्टेप में तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो देखो हम यहाँ पे 4 स्टेप को डिटेल में समझाने वाले हैं कि आखिरकार कौन से स्टेप में किस तरीके का वर्कआउट करना होता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो देखो वेट इंक्रीज में क्या करना होता है, मान के चलो हम यहाँ पे देखो 10-10 केजी के डंबल्स लगा रहे हैं, इंक्लाइन डबल प्रेस हो गए। तो देखो ये लगा रहे हैं 1 2 3, इससे हम रेपिटेशन लगा लिए 10 to 12 में रेपिटेशन डिक्रीज होता है जब भी आप लोग वेट को इंक्रीज करते हो। तो फर्स्ट में 12, दूसरा सेट में 10 एंड तीसरा सेट में 8 रेपिटेशन, इस तरीके से रेपिटेशन लगता है। इसमें करना क्या होता है, वेट को इंक्रीज करना होता है। अब देखो हम यहाँ पे क्या किए, 12.5 केजी का डंबल पकड़े हुए हैं। पहला में 10 केजी का पकड़े थे पहला सेट में, सेकंड सेट में यहाँ पे हम 12 का पकड़ चुके होंगे और 12 से फिर लगाएंगे 1 2 3। ओके, इससे भी हम यहाँ पे 10 रेपिटेशन लगाएंगे। एंड जो थर्ड सेट होने वाला है वो 15 केजी डंबल से, मतलब कि पहला में 10, दूसरा में 12.5 एंड तीसरा में 15 केजी। ओके, और इससे भी हम 2 10 रेपिटेशन तक के लगभग में। ओके 1 2 3। तो देखो यहाँ पे हम उतना रेपिटेशन नहीं लगाएं, बट हाँ आप लोग रेपिटेशन जरूर लगाना 8 to 12 रेपिटेशन तक। ओके, यहाँ पे हर सेट में रेपिटेशन तो डिक्रीज होगा, बट आप लोगों को वेट को हर सेट में इंक्रीज करते जाना है। तो पहला सेट में 10 केजी लगाएं, दूसरा सेट में 12.5 केजी एंड तीसरा सेट में 15 केजी। ये क्या करेगा ना कि पहला सेट में कम लोड पड़ा, दूसरा सेट में सबसे हम वेट को बढ़ाए ना, मेरा मसल्स पे ज्यादा लोड पड़ेगा। तीसरा सेट में हम जैसे ही और ज्यादा वेट को बढ़ा दिए तो और भी ज्यादा मसल लोड पड़ेगा, मसल फाइबर ज्यादा ब्रेक होंगे, तो हमारे बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ती है। एंड देखो सेकंड स्टेप में सेट्स को इंक्रीज करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे लगा रहे हैं बाइसेप्स के जो कि जिग जोक रॉड में बाइसेप्स कर्ल वर्कआउट। तो देखो यहाँ पे हम पहला वीक जो हम किए हैं वो हम यहाँ पे 1 2 3, ये एक सेट निकल चुका है। देन फिर से 1 2 3, ये दूसरा सेट गया। ओके, फिर रेस्ट लिए, फिर से 1 2 3, ये मेरा तीसरा सेट गया। अब वीक तो समझ में आ गया कि हम 3-3 सेट करके निकाले हर एक्सरसाइज का। ओके, हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज बताएं। नेक्स्ट वीक होने वाला है ना भाई, उसमें हम उसे सेट्स को इंक्रीज करना होगा। 1 2, ये पहला सेट 1 2, गया मेरा दूसरा सेट 1 2, ये हो गया मेरा तीसरा सेट 1 2, ये हो गया मेरा चौथा सेट और 2, ये हुआ मेरा 5वां सेट। मतलब कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज को आप लोगों को समझाने की वजह से इस तरीके से लगाए होंगे। यहाँ पे रेपिटेशन हम पूरा नहीं लगाए, रेपिटेशन तो आप लोगों को 8 to 12 तक लगाना ही लगाना है। जो सेट्स होगा ना भाई वो इंक्रीज होते जाएगा। ओके, अगला वीक में 3 सेट लगाए थे और जो अभी नेक्स्ट वीक में जो हम लगा रहे हैं 5 सेट लगाए हैं। ओके, मतलब कि हम अपने मसल्स पे ना पहला वीक से ज्यादा लोड डाले हैं। अगर हम अपने मसल्स पे पहला वीक से इस वीक ज्यादा लोड डाले हैं तो हमारे मसल्स फाइबर ज्यादा ब्रेक हुए हैं, हमारे मसल्स पे लोड ज्यादा पड़ा है, तो मेरा मसल्स जो है ना वो पहला वीक से ज्यादा ग्रोथ होगा। इस तरीके से भी आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करके अपने मसल्स को गेन कर सकते हो। देखो बात करते हैं थर्ड स्टेप में रैप को इंक्रीज करना। तो भाई ये सिंपल है, देखो आप लोग क्या करना है, मान के चलो हम पहला सेट में जो रेपिटेशन लगा रहे हैं ना 1 2 3, 3 रेपिटेशन मान के चलो लगाएं, तो जो नेक्स्ट सेट हम जो अभी स्टार्ट करेंगे ना सेम एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 रेपिटेशन गया। एंड जो नेक्स्ट सेट जो थोड़ा टाइम रुक करके और फिर जो नेक्स्ट सेट लगाएंगे उसमें मुझे 7 रेपिटेशन लेकर के आने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। एक एक्सरसाइज में नहीं भाई, हर एक्सरसाइज में आपको जो रेपिटेशन है ना वो इंक्रीज करते आना है। देखो हम पहला में क्या बताए थे कि जब आप लोग वेट को इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे रेपिटेशन आपका डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। हम यहाँ पे 3 से स्टार्ट किए हैं, आप लोगों को 3 से स्टार्ट नहीं करने हैं, 8 से या फिर 10 से स्टार्ट करने हैं। भाई बात करते हैं अब लास्ट स्टेप में रेस्ट टाइम को कम करना है। जैसे कि हम यहाँ पे डंबल से वर्कआउट कर रहे होंगे। देखो पहला में लगाया यहाँ पे, मुझे जितना लगाना है मान के चलो मुझे
पहला सेट में मुझे 8 रिपीटेशन लगाने हैं। 8 रिपीटेशन कंप्लीट हो गए, यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं, बट ज़्यादा टाइम रेस्ट नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1 से 2 मिनट के लगभग में रेस्ट लिया जाता है, बट उतना नहीं। यहाँ पे मात्र 15 सेकेंड रेस्ट लिए, देन फिर से हम स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट सेट। 1 2 3, ये भी मेरा सेट्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिर हम 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे। 50 सेकंड हुआ, फिर से मुझे स्टार्ट कर देना है। ओके, 1 2 3, इस तरीके से। ओके, रेपिटेशन आप लोग फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम 3-3 रेपिटेशन निकाल के बता रहे हैं। आप लोग जितना रेपिटेशन कर रहे हो उतना करना। 8 to 12 के बीच में करते होंगे या फिर 12 to 15 तक करते होंगे, तो उतना आप लोग को लेकर के सहाना है। टाइम जो है ना, बीच में जो रेस्ट का टाइम जो आप लोग 1 से 2 मिनट देते हो ना, उससे घटा करके 15 सेकंड से लेकर के 25 सेकंड के अंदर में देना है। एंड आप लोग देखना, आपका स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपका मसल्स फाइबर ना और भी ज़्यादा ब्रेक होंगे, ज़्यादा लोड पड़ेंगे, तो आपका मसल्स जो गेन नहीं हो रहा था ना, ग्रोथ नहीं हो रहा था, जो रुक गया था, वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगा। तो ये रहे 4 स्टेप जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आता है। आप लोग ये 4 स्टेप में किन्हीं एक स्टेप को फॉलो कर देते हो, जो मसल्स रुक गया है ना, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उससे आप लोग बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद देखना, आप लोगों का स्ट्रेंथ लेवल जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मसल्स तो ग्रोथ होता ही है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करके किस तरीके से रुकी हुई बॉडी को फिर से वापस से ग्रोथ किया जा सकता है, इससे भी बेहतर बनाया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।